दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हर एक दिन बिहार से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई जानकारी आपके लिए हम लाएंगे। इसके साथ ही इस चैनल पर हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फ्री हर एक चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। आइए अब हम बिहार के कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानते हैं। इसका विवरण है बिहार एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बिहार का ऐतिहासिक महत्व, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, बिहार की भौगोलिक विशेषताएं और बिहार का विकास और चुनौतियां। बिहार के ऐतिहासिक महत्व में जैसा हम लोग प्राचीन इतिहास से जानते हैं कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, जहां छात्रों को दर्शन, विज्ञान और साहित्य में उच्च शिक्षा शिक्षा दी जाती थी। मौर्य साम्राज्य, इसके बाद मौर्य साम्राज्य की उदय हुई। मौर्य साम्राज्य लगभग तीसरी तीसरी शताब्दी बीसी में उदय हुआ, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का योगदान भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को आकार देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मध्यकालीन इतिहास में बिहार गुप्त साम्राज्य का केंद्र बना, जिसे स्वर्ण युग भी भारत के स्वर्ण युग की तरह याद किया जाता है, जिसमें कला, विज्ञान और संस्कृति में महान प्रगति का समय मध्यकालीन इतिहास है, जिसने बिहार को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया। दरभंगा और मुगल राज्य के अंतर्गत एक प्रमुख शहर था, जहां कला, संगीत और साहित्य की समृद्धि ने क्षेत्र को सांस्कृतिक समृद्धि दी थी। आधुनिक इतिहास में लोग स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताओं, आंदोलनों के अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किया, देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में आज का बिहार राजनीतिक रूप से गतिशील है, जहां विभिन्न दलों और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव राज्य की राजनीति और विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानेंगे। भाषा और साहित्य, भोजपुरी और मैथिली का साहित्य। भोजपुरी और मैथिली भाषाएं बिहार की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि अपने अपने साहित्यिक संपदा के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध लेखक और कवि, महान लेखक और कवियों को जन्म दिया, जिनकी रचनाएं भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाता है, जैसे कि दिनकर, सुमित्रा नंदन पद बिहार की अन्य महान हस्तियों में गिना जाता है। त्यौहार और परंपराएं में हम लोग छठ पूजा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह बिहार के लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, जिसमें उपवास और स्नान का महत्व है। जश्न ईद और होली जश्न में भाईचारे और सामंजस्य का प्रतीक है। ये त्यौहार रंगों और मिठाइयों के साथ लोगों को एकजुट करते हैं, जो सांस्कृतिक समृद्धि का सबूत है। कला और शिल्प में मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ही फेमस है, जिसको एक पारंपरिक कला है जो अपनी जीवंतता और रंगों के लिए जानी जाती है। यह विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र से संबंधित है और इसकी कला ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है। बिहार में हस्तशिल्प की कारीगरी, मिट्टी के बर्तन स्थानीय कारीगरों की कुशलता का प्रमाण है, जो उनकी सिक्की आर्ट इत्यादि जिनकी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। इसके अलावा बिहार की भौगोलिक विशेषताएं में हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन में नदी और जल निकाय में गंगा, कोसी और गंडक जैसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो न केवल जल स्रोत और बल्कि कृषि और परिवहन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कृषि और फसल उत्पादन, यह राज्य अपने समृद्ध कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों की भरपूर खेती की जाती है। जलवायु और पर्यावरण हम लोग बात करेंगे बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, जिसमें गर्मियों में उच्च तापमान और मानसून के दौरान वर्षा होती है, जिससे कृषि गतिविधियां प्रभावित होती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सुखाड़ एक कॉमन समस्याएं हैं बिहार में, जो समान तरह से नॉर्थ बिहार में या उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या है,
तो दक्षिण बिहार में सुखाड़ की समस्या है, जिसमें विकास और जनजीवन को बाधित करती है। पर्यटन स्थल में बोध गया, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ महाबोधि मंदिर जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा राजगीर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहाँ प्राचीन बौद्ध और जैन स्थापत्य कला को देखा जा सकता है। साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य भी है। बिहार का विकास और चुनौतियां में हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास, उद्योग और व्यापार। बिहार में उद्योग और व्यापार के विकास के लिए आवश्यक नीतियों और रणनीतियों की समीक्षा, निवेश आकर्षित करने के उपाय और स्थानीय उत्पादों के विपणन पर चर्चा की जाती है। जैसा कि अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में रह रहे हैं, बिहार सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए एक समिति गठित हुई है। कृषि विकास योजनाएं में हम लोग एआई का हेल्प ले सकते हैं, शिक्षा में हम लोग ले सकते हैं, अन्य सभी विभागों में हम लोग ले सकते हैं, जिसमें अनुकूल कृषि पद्धतियों का प्रोत्साहन, किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने से यहाँ की उपज और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसमें हम लोग की पर खाद्यान्न की आवश्यकता पूरे भारत को भी प्रतिपूर्ति बिहार द्वारा की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा प्रणाली में बिहार की चुनौतियों का विश्लेषण, विद्यालयों की स्थिति में पहले से सुधार है, शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी हुई है, शिक्षा के लिए सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। साथ में स्वास्थ्य सेवाएं के लिए हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रही है। अनुमंडल लेवल पर, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सभी जगह स्वास्थ्य सेवाएं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सामाजिक मुद्दे में बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। बिहार में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाओं और निजी क्षेत्रों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि इस बार सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। जातिवाद और समानता के मुद्दे पर सामाजिक ढांचे पर प्रभाव और समानता की दिशा में उठाए गए कदम, चूँकि अब जातिवाद कमोबेश खत्म हो गई है या उनका रूपांतरण हो गया है। समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पर और भी अधिक जानकारी के लिए बिहार पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हम लोग बिहार के बारे में हर एक दिन कुछ ना कुछ लाएंगे। जय हिंद, जय बिहार।